हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था, चैप्टर 13 हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स हमने किए थे, कुछ एग्जाम्पल और बचते, उनको आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि जो फर्स्ट 5 एग्जाम्पल्स हमने किए उनको आपने समझा होगा, रिवाइज किया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर जो 6 हमारे पास दिया गया, आपकी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें। यहाँ मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, फ़ोन के अंदर पीडीएफ है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। और जो ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम्पल आपका ऑलरेडी आया हुआ है। क्या दिया गया यहाँ पर, जूसर सेलर वॉज सर्विसिंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज सोन। एक फिगर है यहाँ पर मैं दी गई, ग्लास यहाँ पर है सिलेंड्रिकल, इस प्रकार से वो दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, देखिए। और यहाँ से इसका कुछ भाग इस प्रकार से उठा हुआ है, इस टाइप के गिलास उसके पास है और वो अपने कस्टमर को इस टाइप के गिलास में जूस देते हैं। क्या कहा गया साथ में, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। अभी जो भाग है, उठा हुआ भाग है, ये हेमिस्फेरिकल है। ये क्या अगर इसी कैपेसिटी को कम करेगा, इसे वॉल्यूम कम कर देगा। जब उसके अंदर कोई लिक्विड डालेंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड यहाँ पर आएगा इसमें, इस पार्ट में। तो ये जो पार्ट है, उठा हुआ भाग है, उसके वॉल्यूम को कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या हमने करना है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। ध्यान दे, दो चीज़ यहाँ फाइंड करनी है, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है और अपरेंट कैपेसिटी, यानी कि जो हमें आभास हो रहा है। अभी ये भाग हमें दिखाई नहीं देगा, जब हम ग्लास को देखेंगे तो इसमें कितना एक्चुअल में जूस आएगा वो फाइंड करना है, और जो हमें दिखाई दे रहा है वो कितना समय होगा, दोनों फाइंड यहाँ पर करने। चलिए क्या क्या हमें दिया गया, इसकी इनर डायमीटर हमें दी गई है, इनर डायमीटर ऑफ ग्लास, जो एक वेसल, जो बर्तन ग्लास है, उसका हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस ऑफ ग्लास, तो 5/2 सेंटीमीटर। ध्यान दें, हेमिस्फेयर और जो आपका गिलास है उसका ये बेस सेम है, तो इसकी रेडियस भी हेमिस्फेयर की भी सेम है रहेगी, ध्यान ये दें। और हमें हाइट देगी इस गिलास की, हाइट ऑफ ग्लास वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमें दो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम फाइंड करने हैं, एक हमें फाइंड करनी है अपरेंट कैपेसिटी। देखिए अपरेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हम अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हमने क्या करना है, इस सिलेंड्रिकल जो आपका गिलास आपको दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल दे, वो क्या रहेगी, अपरेंट कैपेसिटी। और सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहेगा, πr²h। या ध्यान दें, पाई की वैल्यू आपको 3.14 अगर दी गई तो वही पुट करें, अदरवाइज आंसर मैच नहीं होगा, डिफरेंस उसमें थोड़ा बहुत आएगा। तो पाई हमें दी गई है 3.14, रेडियस 5/2 और h 10। इसको सोल्व करना है, डेसिमल यहाँ से हटा दें तो कैंसिल कर लें, 5 से ये किया 20, फिर 5 से करेंगे 4 पे हो जाएगा। यहाँ से 2 से ये 5 पर, 2 से इसको करेंगे 157, तो क्या बचता है मेरे पास, 5 7 जा 35, 5 5 25 और 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7 और अपॉन में 4। इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 4 1 जा 4, 3 बचेंगे, 4 9 जा 36, 2 बचेंगे, 4 6 जा 24, 1 बचेगा और 2 5 आ जाएगा, 2 और 5, क्योंकि वॉल्यूम है तो आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये तो उस
ग्लास की रहेगी एपरेंट कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी क्या रहेगी। अब इसमें से हम इस हेमिस्फेयर का माइनस कर दें, तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम हेमिस्फेयर का और उसको माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम रहेगा और इसको हमने माइनस फिर कर देना, क्या रहेगा देखिए 2/3 पाई 3.14 आर क्यूब, ध्यान दे आर क्यूब, तो 5/2 और ये भी 5/2, इसका फिर डेसिमल रिमूव कर दें यहाँ से 100, तो एक 2 से 2 कैंसल, एक 2 से ये कैंसल, और क्या कर सकते हैं 5 से एक ये कैंसल 20 पर, और एक 5 से फिर ये 4 पे कैंसल, 3 4 और 2 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आपके पास ये रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दे, 5 7 जा 35, अभी हमने की भी थी 5 से, तो 785 ही आएगी क्योंकि 175 बचता है यहाँ पर 5, और यहाँ पर 3 4 12 12 2 जा 24, अब इसको डिवाइड कीजिए, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 3 पे चलेगा, फिर 2 पर, फिर 4 1, तो ये हमारे पास 71, ये अब क्या आ जाएगी इसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम। अब एक्चुअल में उसमें कितना लिक्विड आएगा, जूस आएगा, एक्चुअल कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो जो उसकी एपरेंट कैपेसिटी थी उसमें से हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, किसको देखिए 196.25 माइनस में 32.71 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 163.54 माइनस आप कर लेंगे, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ आपने ध्यान देना है, कई बार ये नहीं पता चलता एपरेंट कैपेसिटी कौन सी, एक्चुअल कौन सी। एक्चुअल का मतलब क्या है, इसमें जब लिक्विड डाला जाए कितना इसमें एक्चुअली आएगा। दिखाई तो ये गिलास हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उठा हुआ भाग जो इसका है इसके वॉल्यूम को, कैपेसिटी को कम कर देगा, तो इसमें लिक्विड जो है कम आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2020 में आपका आ चुका है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम्पल जरूर आएगा। देखिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा ही हमारे पास एक एग्जाम्पल से मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपकी है 13.2 में। यहाँ पर एक सॉलिड दिया गया, देखिए आ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या दिया बुक खोल ले अपने एक बार, हेमिस्फेयर सर माउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए एक बार क्या स्टेटमेंट दी गई है, आपकी एनसीईआरटी बुक ओपन जरूर रखें साथ साथ। तो हमें क्या दिया, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक ये कहा कि सॉलिड है कोई, किस शेप में है, हेमिस्फेयर और एक कोन, ये सॉलिड है हमारे पास। क्या किया गया इसके बाद, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, द हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस 4, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय का वॉल्यूम निकालना है बिल्कुल। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, यानी कि सिलेंडर के अंदर टॉय को डाल दिया गया, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम सिलेंडर एंड दैट ऑफ टॉय। इस टॉय का और सिलेंडर का वॉल्यूम का डिफरेंस हमें फाइंड यहाँ पर करना है। तो इस प्रकार से हमें दिया, इसके अंदर डाल दिया गया सिलेंडर के अंदर, इस प्रकार से। तो क्या इनके वॉल्यूम में डिफरेंस रहेगा वो फाइंड हमने करना। चलिए क्या क्या दिया, एग्जांपल नंबर आपका 7 है, किसकी क्या हाइट दी गई, ध्यान दें यहाँ पर क्या कहा पहले, हेमिस्फेयर सर माउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, द हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट है, हाइट ऑफ कोन वो हमें दी गई, इसको हम स्मॉल h से लिख लेते हैं, वो हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर यहां पर दिया गया, ध्यान दें डायमीटर ये आपको दिया जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा सिलेंडर का भी, कॉन का भी, और स्फीयर जो आपका हेमिस्फीयर उसका भी सेम रहेगा। यहाँ पर डायमीटर आपको दिया गया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, सभी की रहेगी रेडियस, रेडियस ऑफ बेस
चाहे वो कौन का है चाहे आपका सिलेंडर का है, उसका डायमीटर 4 दिया गया, रेडियस 2 हो जाएगी, ये हमें दिया गया। सिलेंडर की हाइट भी हमें चाहिए, नहीं मेंशन की कि ध्यान दे, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ तक ये रेडियस होगी, कितनी होगी 2 होगी, और जिसकी हाइट है ये भी 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 4 हमारे पास हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना, पहले हमने फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम फाइंड करना है, ध्यान दे, वॉल्यूम ऑफ टॉय, और टॉय दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, प्लस में हेमिस्फीयर का 2/3 पाई r³। तो पहले हमेशा फॉर्मूला लिखे बच्चों, उसको सिंप्लीफाई करें, जो कॉमन निकलता कॉमन निकाल लें। पाई की वैल्यू यहाँ पर भी ध्यान दें दी गई है, तो यहाँ से कॉमन आपका रहेगा 1/3 पाई r², यहाँ से 1/3 पाई r² कॉमन, यहाँ पर h रहेगा, ध्यान दें यहाँ पर 2 और एक r रहेगा। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जल्दी निकल जाएगा, अलग अलग करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देखिए पाई की वैल्यू है 3.14 और उसका हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, r² और r सभी की सेम रहेगी 2। h किसकी हाइट है, ध्यान नहीं देना है, हाइट यहाँ पर है कोन की, और जो कोन की हाइट है वो है 2, प्लस में 2 इंटू रेडियस, सिंप्लीफाई कर दे, यहाँ कुछ कैंसिल, इसको करने की जरूरत नहीं है, तो 4 हो जाएगा ये 56, ये हो जाएगा 12/300। यहाँ पर जब ऐड कर 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा, कैंसिल कर दे 3 से, ये 100, ये 3 2 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5 और 2 1 2, इसके लिए डेसिमल लगा दो, तो 25.12 क्यूबिक सेंटीमीटर, चेक कीजिए। तो ये तो हमारे पास आएगा इसका टॉय का वॉल्यूम। फिर हमने यहाँ पर फाइंड करना है सिलेंडर का वॉल्यूम, और उनका डिफरेंस यहाँ पर कहा गया, फाइंड कीजिए क्या उनका डिफरेंस रहेगा। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²h, ये कैपिटल लिख लेता हूं मैं क्योंकि रेडियस तो सेम रहेगी, पाई वही है आपके पास 3.14, r2 हाइट किसकी, सिलेंडर की, और वो रहेगी 4। डेसिमल रिमूव करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 2 4 और 4 4 16 हो जाएगा, 3.14 इंटू 16 और मल्टीप्लाई करें 16 4 84, तो 4 8 कैरी, 16 1 16 और 8 24, फिर 2 कैरी, 16 3 48 और 2 50, डेसिमल 2 के बाद आएगा। ये हमारे पास आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हमने सिर्फ माइनस करना है दोनों के वॉल्यूम को, तो द रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 2, जो दो आपके हैं उनका वॉल्यूम, तो इसमें से माइनस कर दे 50.44 माइनस 25 पॉइंट, तो क्या रहेगा 50 पॉइंट में ये रहेगा 3 पॉइंट में 2 32। थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, आपका जो आंसर आना चाहिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई में 16 4 64 होगा, 6 कैरी जाएंगे, 16 6 और ठीक है यहाँ पर 2 आएगा, 22 होगा ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 1, तो ये हमारा इनका दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस रहेगा। तो ऐसे हमने सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, ये आपने सॉल्व कर। चलिए अब जो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड शेप टू अनदर सॉलिड शेप, किसी शेप को हम चेंज करना, कन्वर्ट करना है, रिकास्ट करना, रीशेप करना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम सेम रहेगा। एक पानी है किसी सिलेंड्रिकल बर्तन में, उसको हमने क्या किया, डाल दिया, हेमिस्फेरिकल कोई बर्तन उसमें डाल दिया, तो पानी का वॉल्यूम तो वही रहेगा, शेप चेंज हो जाएगी।
कैंडल है उसको बर्न किया, मोम को मेल्ट करके पिघलाकर फिर दोबारा से हमने कैंडल बना दी, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के आपके यहाँ पर रहेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 8 था आपका दिया गया, बिल्कुल सिंपल सा है। एक कौन है जिसकी हाइट 24 है और रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है। क्या फाइंड करना है? मेड ऑफ क्ले मॉडलिंग, जो क्ले है उससे इसको बनाया गया है। फिर क्या है कि उसको बच्चों ने तोड़ दिया, फिर कोई और शेप बना दी, क्ले है उसको हम कर सकते हैं इजीली रिकास्ट। तो यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना, रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है। देखिए अ कॉन ऑफ हाइट 24 एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मोल्डिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। क्या था पहले कौन की शेप में वो थी और एक बच्चे ने क्या किया, उसको फिर रिकास्ट किया, किस शेप में, स्फीयर बना दिया उसका, जो क्ले उसके पास थी उसका स्फीयर बना दिया। तो हमें फाइंड करनी स्फीयर की रेडियस। यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, इक्वल वॉल्यूम को लेके यहाँ पर चलेंगे। तो एग्जांपल आपका 8 है, क्या है, हाइट ऑफ कॉन की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉन वो हमारे पास दी गई 6 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम इक्वल रहेगा किसके वॉल्यूम के, स्फीयर के, और उसकी रेडियस फाइंड करनी है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्यों इक्वल है? देखिए क्ले तो वही है ना, उसी को रीशेप किया गया है। पहले कॉनिकल शेप थी, उसको किया कि एक बॉल की शेप में, स्फीरिकल शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शेप चेंज होगी। तो यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा, अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। दोनों के वॉल्यूम की इकट्ठा इक्वल इस प्रकार से लेकर चले। पहले फॉर्मूला पुट करें, पाई, अब स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, आर क्यूब। और कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगी, ये 3 भी कैंसिल आपका हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा 4r क्यूब और यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू एच। इनकी वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व करें इसको। रेडियस 6 है तो 6 इंटू 6, हाइट 24। हमें r की वैल्यू फाइंड करनी, इसको रखें लेफ्ट साइड में, 6 इंटू 6 इंटू 24 अपॉन में 4 1 जा 4 4 6 जा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, दोनों साइड क्यूब रूट करें तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी 6। तो ये रेडियस आपके पास आ जाएगी स्फीयर की, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा है, मानते हैं कि थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। इतना ज़्यादा भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा एक बार में। स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी सी है, यहाँ बोर्ड पर लिखना तो थोड़ा मुश्किल है। तो आप बुक अपने पास रखें और वहाँ से पढ़ें इसको। देखिए क्या दिया गया, थोड़ा समझ इसको ध्यान से। सेल्विस हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। उसके घर में एक ओवरहेड टैंक है पानी के लिए। दिस इज फील्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम अंडरग्राउंड टैंक। देखिए एक तो क्या है, ग्राउंड से ऊपर एक टैंक बनाया गया, हम बनाते हैं घरों में, एक अंडरग्राउंड टैंक है। उस अंडरग्राउंड टैंक में जो पानी है उससे पंप के द्वारा जो आपका टैंक है उसको भरा जाता है। यहाँ पर क्या दिया गया था, सम्प हैज डायमेंशन, और सिलेंड्रिकल की डायमेंशन दी गई है। सम्प कौन सा, जो अंडरग्राउंड है वो, और जो ऊपर बनाया हुआ ग्राउंड से ऊपर वो आपका सिलेंड्रिकल, दो शेप आपकी यहाँ पर रहेंगी। उसकी डायमेंशन हमें दी को लिख लेते हैं, डायमेंशन, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 रहेगा। डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेड्थ ऑफ, अब ये है क्यूबिकल शेप में, क्यूबॉइडल सम, वो हमें दी गई है 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर और 95 सेंटीमीटर। ये ध्यान अवश्य रखें,
दो आपकी मीटर में एक सेंटीमीटर, उसको भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा 0.95 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। तो ये तो हमें दी गई उसकी डायमेंशन है, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है पहली बात तो। चलिए पहले इसका ही फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन, इसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम सम। आपकी क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लेंथी रहेगी यहाँ पर, ध्यान दें। इस चैप्टर में थोड़ा सा यही ड्रॉबैक, इस चैप्टर का आप कह सकते हैं कि लेंथी रहेगी यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन आपकी थोड़ी लेंथी हो सकती है। तो अपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ध्यान दें। यहाँ पर जो इन्होंने किया मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं किया गया, ऐसे ही रख लिया, उसका आंसर निकाल दिया ऐसे ही। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा, हम भी ऐसे रख लेते हैं मीटर क्यूब में। अब जो ओवरहेड टैंक है जिसको फिल किया जाएगा इससे पंप के द्वारा, उसकी हमें क्या की दी गई है, उसकी हमें डायमेंशन दी गई है। उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, हाइट 95। रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल टैंक है, सेंटीमीटर में ध्यान दें 60 सेंटीमीटर रेडियस है। इसको हम कर लेंगे मीटर में तो 0.6 मीटर हो जाएगी। इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल टैंक को लिख सकते हैं इसमें 95 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करोगे 0.95 मीटर। इसका भी वॉल्यूम फाइंड हमने करना है, हम वॉल्यूम इसका भी फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक, ओवरहेड जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का विशेष ध्यान रखिए, अगर मेंशन है, मेंशन बिल्कुल यहाँ मेंशन किया गया पाई को, तो पाई के पहले अपने वही इनपुट करनी है। तो क्या रहेगी 3.14 इंटू आर स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6 और हाइट 0.95। दोनों को हमने माइनस करना है और ये फाइंड करना है कि उसको पूरा जब भर देंगे ओवरहेड टैंक को कितना पानी से बचेगा। तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचेगा इन दी सम आफ्टर, किसके बाद, उसको भरने के बाद, फिलिंग द टैंक, उस टैंक को जब पूरा भर देंगे तो कितना पानी से बचा वो फाइंड करना। तो क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं किया गया, हम इसको पहले माइनस कर लेंगे इस प्रकार से। आप चाहे मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद माइनस कीजिए, थोड़ा सा लेंथी आपकी जरूर होगी मल्टीप्लिकेशन, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका आएगा ये 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95। अब हमें क्या फाइंड, एक्चुअली हमने क्या करना है, स्टेटमेंट पहले समझ ले क्या फाइंड करना है। इसने क्या कहा फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर का वॉल्यूम का डिफरेंस कहता है कितना पानी बच गया, वो अलग था। यहां पर कहा कि जो पानी बच जाएगा उस पानी की हाइट क्या रहेगी, हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो हमने यहाँ पर जो फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी, तो क्या करेंगे देखिए, अब हाइट फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम हमारे पास बच गया उसमें पानी का, भाई इसमें इतना पानी हमारे पास है, इतना हमने उसमें फिल कर दिया, बच गया। तो अब हाइट फाइंड आपने करनी है, और किसकी हाइट फाइंड करनी है, क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइडल है उसकी बात यहाँ पर हाइट की हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे इसमें पानी इतना बचता है, इसकी हाइट निकालनी है, तो क्या करेंगे, हाइट निकालनी है तो लेंथ और ब्रेड से डिवाइड कर देंगे इसको। हाइट तो इसको लेंथ और ब्रेड से डिवाइड आप करोगे 1.7, 1.44, 0.95 माइनस में 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 और डिवाइड में क्या आएंगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा। अगर हमें हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे इससे लेंथ और ब्रेड्थ के साथ, और वो हमारे पास दी 1.57 इंटू 1.44, ये में दी गई। इसको हमने फिर डिवाइड करना, तो आपके पास आएगा 0.475 मीटर।
सेंटीमीटर में करना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 47.5 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन आपकी होगी, जरूर होगी, मानते हैं। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब निकालना है क्या है, देखिए जो लास्ट में क्या है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ सम। दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर करो। कंपेयर करने के मेथड कौन सा, रेशो वाला मेथड है। डिवीजन मेथड में यहाँ पर करेंगे, डिवाइड करके दोनों का रेशो निकाल देंगे तो आपका क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, रेशो हम निकालना है, रेशो ही हमने फाइंड यहाँ पर करना है, कंपेरिजन करना है। रेशो ऑफ, पहले हम किसका लेंगे, टैंक का, इसके अपॉन में रेशो ऑफ सम। दोनों का वॉल्यूम हमने फाइंड किया है, वो यहां पर पुट करोगे। देखिए अब टैंक का वॉल्यूम क्या था, टैंक सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास ये था 3.14 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.95, और ये तो सिलेंड्रिकल, और जो आपका क्यूबॉइडल है उसका वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो जाएगा 1.57, 1.44 और 0.95। ये ध्यान दें। तो ये हमारे पास इनका वॉल्यूम आ जाएगा। अब क्या करना, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, जब इसको करोगे 2 पे कैंसिल होता है, ऐसे शो कर दे, इससे 2 से करोगे 2 7 जा और 2 7 जा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इनको अपने डेसिमल रिमूव करके हटाओगे और सॉल्व करोगे तो 2 से, तो हमारे पास इसका जो कैंसिल करके आपके पास आएगा 1/2, यानी कि हाफ डिफरेंस इसमें रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा, रेशो में से नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कितना डिफरेंस उनमें आएगा, कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करके हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर है आपका 9th रहेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10th सिंपल सा है, क्या है देखिए, एक कॉपर रोड है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। क्या करना है, उसकी लेंथ है, उसको एक वायर में कन्वर्ट करना है। कॉपर की कोई रोड है, उसको मेल्ट करके वायर में कन्वर्ट करना, लेंथ वायर की फाइंड यहां पर करनी है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10th क्या कहा गया, अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। ध्यान रखिए मीटर में है। ऑफ थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर, लेंथ हमें दी गई है। यूनिफॉर्म थिकनेस का कि मोटाई हर जगह सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो उसका डायमीटर में दिया गया, डायमीटर ऑफ कॉपर रोड, वो हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट आपने एक ही रखनी है, सेंटीमीटर में रखिए, मीटर में रखिए, आपकी मर्जी है। तो चेंज हमने करना पड़ेगा। अब इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कॉपर रोड, तो 1/2 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है यानी कि हाइट रहेगी, लेंथ ऑफ कॉपर रोड दैट इज हाइट, वो हाइट की जगह यूज होगी 8 सेंटीमीटर। और यहां पर जो वायर बनेगी, वायर कैसी होगी, सिलेंड्रिकल रहेगी, उसकी भी हमें दी गई है। तो यहां पर ध्यान रखिए, रेडियस ऑफ वायर उसकी हमें दी गई 18 मीटर, इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 1800 सेंटीमीटर। दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रोड, और रोड सिलेंड्रिकल है, वायर भी सिलेंड्रिकल, ध्यान रखना है। तो क्या रहेगा, पाई, अब आर तो डिफरेंट रहेगी, पाई एक को मैंने कैपिटल आर से लिख लिया है, पाई आर स्क्वायर, एच भी डिफरेंट रहेगी, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल ले लेते हैं, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। ये मैंने लिया है वायर का, पाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर वायर जो बनेगी उसकी हमें सिर्फ रेडियस दी गई वो 1800, वो पुट करोगे यहाँ पर। नहीं, वायर की हमें क्या दी गई, लेंथ दी गई है, ध्यान दें हमें वायर की लेंथ दी गई है, रेडियस तो फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ वायर, तो
आर स्क्वायर, ये हाइट जो होगी वो लेंथ इसकी होगी, यहाँ पर आर स्क्वायर 1/2, हाइट इसकी 8 है। इसको हमने सॉल्व करना, वन आंसर इसका आ जाएगा। देखिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 8 अपॉन में 4 टू जा 8, 2 से करेंगे 900, तो 1 अपॉन में 900, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमारी क्योंकि ये रेडियस है नेगेटिव नहीं होगी, तो उसकी जो रेडियस हमारे पास आएगी, हमें फाइंड क्या करना है इसका ध्यान दे, थिकनेस ऑफ वायर फाइंड करनी, यानी कि डायमीटर यहाँ पर फाइंड आपको करना पड़ेगा। तो डायमीटर डबल होगा रेडियस का, तो थिकनेस का यहाँ पर डायमीटर होगा वो डायमीटर ऑफ वायर, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/30 इंटू 2, ये कैंसिल 15, तो आ जाएगी 1 अपॉन में 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चलिए एक लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 11। यहाँ पर क्या एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसको जब आधा भर दिया जाएगा, उसमें एक आउटलेट है, उसको खाली करेगा, जो पानी की वहाँ स्पीड होगी हमें दी गई है, कितना टाइम उसको हाफ एम्प्टी करने में लगेगा, पूरा नहीं। यहाँ पर बात ध्यान रखिए, मिस्टेक यही होती है कि हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं हेमिस्फेयर का, लेकिन हेमिस्फेयर में भी एक आ गया। देखिए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 and 4/7 लीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना पानी वो बाहर निकालेगा, एम्प्टी करेगा उसको। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, टेक पाई 22/7। देखिए क्या दिया, रेडियस दी गई हमें यहाँ पर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक वो है, हमें क्या दी गई, देखिए 3 मीटर है, डायमीटर है, तो रेडियस की 3/2 हो जाएगी। मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखिए, कहीं पर हम ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। और इसका वॉल्यूम निकाल लेते पहले, हेमिस्फेयर ध्यान ही रखना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, तो क्या आएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, और पाई यहाँ पर कहा गया क्या यूज करने, 22/7, पाई होगी ये 2/3 आर क्यूब, 3/2, 3/2, कुछ कैंसल, ये 3 कैंसल, एक 2 कैंसल, तो 66/14, और भी कैंसिल हो सकता है। क्या कैंसिल आप कर सकते हैं, यहाँ से 2 से करोगे 11, तो 11 अपॉन में 11 33/7 आपका ही आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, देखिए क्योंकि आर क्यूब है तो 3/2 रहेगा, तो एक 3 कैंसिल होगा, तो 3 से 9, 9 को 11 से करेंगे 99 अपॉन में ये 2 कैंसिल, अब करेगा 14। तो ये हमारे पास वॉल्यूम इसका आ चुका हाफ, जो हेमिस्फेरिकल सिलेंडर है। लेकिन उसने कहा कि हाफ को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वाटर इसमें रहेगा हाफ, टू बी एम्प्टी, जिसको एम्प्टी करना, खाली हमने करना एम्प्टीड, हाफ उसने कहा तो इसका हाफ करेंगे, तो 99/14 इंटू, देखिए ध्यान रखें जब हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 99/28 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। इसको हमने एम्प्टी करना है। अब यहाँ पर जो स्पीड दी गई है, किस स्पीड से पानी आपका आएगा, स्पीड ऑफ वाटर थ्रू आउटलेट, वो हमें दी गई है क्या, यहां पर दी गई है 2, 3 and 4/7, 3 × 4/7 लीटर पर सेकंड। तो चेंज कर ले, मिक्स फॉर्म में दिया गया है, 7 3 × 21 और 4 25 अपॉन में 7 लीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, यूनिट हमें पता नहीं है,
यहाँ पर मीटर क्यूब में, यहाँ पर लीटर में, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसको। तो हमने क्लास 9th में भी किया था। अगर बात करें मीटर क्यूब की, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होगा। अगर बात करें 1 लीटर की तो आपका रहेगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर की। हमने किसको किस में करना है, अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर लीटर को मीटर में करना फिर डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर क्यूब को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 99,000 अपॉन में 28 लीटर हो जाएगा। अब इस स्पीड से पानी उस आउटलेट से जाएगा तो इस हाफ टैंक को जो सिलेंड्रिकल हेमिस्फेरिकल है एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हमने फाइंड करना, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, तो डिवाइड कर देंगे यहाँ पर दोनों को, कैसे 99,000 अपॉन 20 डिवाइड, जब तो 7 4 जा, और देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें 25 4 जा कितना आपका होगा, ये सेकंड में है, ध्यान दें सेकंड में है, 100 हो जाएगा, तो 2 0 कैंसिल, आपका यहाँ पर रहेगा 990 सेकेंड। आपका आंसर यहाँ पर मिनट में, तो सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 990 को हम 60 से डिवाइड यहाँ पर कर देंगे, तो 3 2 जा 3 3 जा, तो 33 को डिवाइड किया तो 16.5 मिनट। इतना टाइम उस हाफ भरे हुए सिलेंड्रिकल हेमिस्फेरिकल जो टैंक उसको खाली करने में लगेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर था 11। तो टोटल यहाँ पर इसमें 11 एग्जाम्पल आपके दिए गए और सारे के सारे एग्जाम्पल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से एक एग्जाम्पल आपका 100% आता है। तो आपने इनको प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।